भगवद गीता अध्याय संख्या तृतीय अध्याय श्लोक संख्या क्या था? 1.3 किया था कल। हाँ 3.13 किया था मतलब। हाँ जी, तो अभी 13 नंबर श्लोक सबको समझ में आ गया ना? भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कोई बता सकता है क्या हुआ था? हाँ जी बताइए। प्रभु इसमें बताया कि जगह शिष्टा श्रीना संतो मुचंद सर्वकृष्ण कि जो भगवान को भोजन अर्पित किए बिना ही खाता है वो पाप का अधिकारी बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और भगवान को भोग लगाकर खाने से जो 5 वस्तुएं क्या बताई थी? 5 गृहस्थों से जो पाप जाने उखल खड़ा झाड़ू जैसे में खाना बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं। बस ठीक है, इतना। हाँ, संक्षेप में ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? जो कई लोग कहते हैं ना, हम तो जी किसी का बुरा नहीं करते, बस किसी का बुरा मत करो, और ज्यादा भजन तो हमसे होता नहीं, ये तो साधु संतों का काम है, और हम तो किसी का बुरा नहीं करते, इसीलिए हम तो कहते हैं भाई अपना हक का खाओ बस। लेकिन फिर भी आपसे अपराध हो जाता है, आपसे ही पाप हो रहा है, हर व्यक्ति से पाप हो रहा है। चलते जा रहे थे, चींटी आके मर गई पैर के नीचे, हत्या तो हो गई ना। तो इस तरह से ये सब चीजें जो हैं, जीव हिंसा की संभावना हर समय रहती है हमारे द्वारा। तो इसीलिए जो है, जो व्यक्ति भोग लगा करके खाता है भगवान को, वो इन सब पापों से बच जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। हाँ जी श्रीदेवी दीदी, कोई प्रश्न था आपका? प्रभु जी आपने एक और बताया था कि अगर हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं और तब भी हम भोग नहीं लगाते तो भी हमें पाप लगेगा ही लगेगा। शास्त्र विहित कर्म करता है व्यक्ति, और उसके बाद भी अगर हम भोग नहीं लगाते हैं, बिना भोग लगाए कर हम पाते हैं, हाँ वो तो है ही, पाप लगेगा। बिल्कुल वो तो है ही। वो तो क्योंकि भगवान को भोग लगाने से क्या होता है? भगवान को संतुष्ट करने से सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। देखिए हमारे ऊपर ना 6 प्रकार के ऋण होते हैं, भागवत में बताया गया है। देव ऋषि भूताप निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणीच राज सर्वात्मा ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम। हम लोगों पर ऋण होते हैं, वो ऋण उतारने पड़ते हैं हमको, नहीं तो पाप होता है। अगर ऋण उतारने के लिए दोबारा जन्म भी होता है। तो यहाँ पर 6 ऋण कौन कौन से बताए गए हैं? देव ऋण, देवता जो हैं हमारे को कई प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं। वायु देवता वायु दे रहे हैं, अग्नि देवता अग्नि दे रहे हैं। क्या किसी ने जाकर के कभी बिल चुकाया है? सूर्य हर समय हमको ताप दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। क्या हमने कभी सूर्य देवता ने आकर बिल चुका? हमने दिया बिल सूर्य देवता को? पानी जो है हम सरकार को बिल देते हैं पानी का, लेकिन क्या पानी जो जल देवता हमको पानी दे रहे हैं उसका हमने कभी बिल चुकाया? नहीं दिया ना, तो वो ऋण है हमारे ऊपर। तो देव ऋण, ऋषि ऋण होता है। ऋषि बहुत उपकार करते हैं संसार का, ऋषियों के द्वारा बहुत उपकार होता है संसार का। ऋषि बहुत तपस्याएं करते हैं तो उससे पृथ्वी टिकी हुई है, तो वो ऋषि ऋण होता है। ग्रंथ इत्यादि भी देते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण। भूत क्या होता है? भूतों का ऋण अर्थात प्राणी, जो मतलब जो जीवात्माएं हैं सारी, भूत मतलब जितने भी प्राणी हैं, तो भूत ऋण भी होता है हम पर। हर प्रकार से प्राणी हमारा उपकार करते हैं। आपको पता है चूहे भी हमारा उपकार करते हैं? कोई बता सकता है? आप कहोगे चूहे तो भैया हमेशा नुकसान ही करते हैं। किसी को पता है चूहे हमारा उपकार कैसे करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताओ। मिट्टी उपजाऊ होती है। हाँ बिल्कुल, चूहे जो है खेत में मिट्टी को जो है वो करके उपजाऊ कर देते हैं। इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं सबसे कुछ ना कुछ उपकार होता है। एक मनुष्य ही है जो किसी का कुछ नहीं करता अगर वो अपने लिए जीता है। तो इसीलिए कहा जाता है भैया कामना युक्त होकर के कर्म मत करो, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक है। हम कुछ नहीं देते किसी को, बाकी हर जीव कुछ ना कुछ प्रदान कर रहा है सृष्टि में। मनुष्य का तो कुछ भी काम नहीं आता, पशुओं का तो मल भी काम आ जाता है। गाय का गोबर कितनी बढ़िया खाद बन जाती है। तो इस तरह से पशुओं का ऋण, मनुष्यों को, जितने भी भूत हैं उन प्राणियों का ऋण होता है हमारे ऊपर। हम जाने अनजाने उनसे सेवा ले रहे हैं। तो इसे भूत ऋण। आगे क्या है? आप्त होते हैं सगे संबंधी। सगे संबंधियों का भी ऋण होता है भाई। किसी का हमारे ऊपर, सगे संबंधियों से हम ना कुछ व्यवहार करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको देते लेते हैं, तो उनका भी ऋण होता है। आप्त, भूताप्त, नृणाम अर्थात राजा जो है उसका बड़ा ऋण होता है। अगर राजा ना हो तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते। अभी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, बाहर भी आज काशी में है, रास्ते में इतना गाड़ी ड्राइव करके, अगर राजा ना हो तो अराजकता फैल जाएगी,
वहां पर क्या होगा, लूटपाट हो जाएगी, तो राजा का भी ऋण होता है। देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम, पितरों का भी ऋण होता है। पितर जो हैं वो ऊपर बैठ करके पितरलोक में बहुत प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। जिनको पितृदोष लग जाता है इसीलिए उनके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पाती, उनके घर में पैसा आएगा टिकेगा नहीं। तो पितृ ऋण होता है। पितृ जो है वो हर समय कल्याण की कामना करते हैं अपने बच्चों की, नीचे बैठे ऊपर बैठे हुए अपने जो नीचे बच्चे हैं उनके कल्याण की कामना करते हैं। मृत्युलोक में पितृ ऋण भी होता है। आगे क्या कहा गया, पितृनाम सारे हो गए, 6 ऋण हो गए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य प्राणियों का ऋण, सब मनुष्यों का ऋण, और ऐसे करके भूताप्त ऋण, पितृनाम अर्थात पितरों का ऋण, राजा का ऋण, ये 6 प्रकार के ऋण हर जीव पर होते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया आप कितने ऋण उतार दोगे। कई लोग कहते हैं भैया माँ का ऋण कोई नहीं दे सकता, अभी सही बात है, लेकिन अगर कोई दे ही नहीं सकता माता का ऋण, तो माता भी तो फिर माता बनी, माता की भी तो कोई माता है, उसको वो भी किसी का ऋण नहीं दे सकती। ऐसे हर व्यक्ति ऋणी है किसी ना किसी का, और वो ऋण रहता ही है, कभी चुका ही नहीं सकते हम। इसीलिए जो ऋण है उसको चुकाने का क्या साधन बताया गया शास्त्र में, बोले देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्ते कृतम। जो सर्वभाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। वृंदावन में गोकुल एक स्थान है जहां पर ठाकुर जी का जन्म हुआ, बाल लीलाएं हुई। गोकुल में एक ऋण मोचन घाट है। अगर किसी से ज्यादा भजन नहीं होता तो वहां ऋण मोचन घाट पे जाकर के स्नान इत्यादि करने से भी ऋण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वहां पर भगवान जो है वहां पर ऋण अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हैं। कृष्ण ने ऐसी लीला करके दिखाई है। तो ऋण मोचन घाट कहाँ पे है इसको भी समझ लीजिए। आप गोकुल आओ तो गोकुल में चिंताहरण महादेव है, सबको पता होगा। चिंताहरण महादेव से ही जाता है रास्ता ऋण मोचन घाट का। पहले तो सड़क नहीं थी, ऐसी जंगल खेत से जाना पड़ता था। अभी थोड़ा वहां पे सड़क वगैरह बन गई है, तो वहां पे आप जाकर के स्नान करो, और स्नान नहीं करो तो आचमन इत्यादि करने से भी, वहां पर प्रणाम करने से ऋण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसा भगवान की वाणी है। ऋण मोचन घाट है गोकुल में। तो लेकिन जो ये ऋण है इससे कभी भी प्राणी अदरवाइज मुक्त नहीं हो सकता अगर वो भगवान की शरण में नहीं जाता। अब इसका एक प्रश्न है यहाँ पर, कोई बताए कैसे हो जाता है भगवान की शरण में जाने से मुक्त। कोई सोच सकता है कैसे कि भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति सारे देवता ऋषि ऋणी जितने भी, देखो ऐसे कैसे मुक्त हो जाता है, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई इसको समझा सकता है? हाँ जी बोलिए। भगवान की भक्ति से, तो भक्ति से क्या होगा? भक्ति करोगे तो भगवान को मिल रही है ना भक्ति, तो भक्ति से भगवान की सेवा आ जाएगी। चलो मान लो, भक्ति का फल क्या है? शुद्ध भक्ति का फल क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। जैसे माता का पुत्र से स्वाभाविक प्रेम होता है, हर समय माता पुत्र के विषय में चिंता करती है, उसको खिलाऊं पिलाऊं हर समय। माता को सिखाना थोड़ी पड़ता है कि चल उठ जा, तेरा बेटा भी खाना खाएगा या उसे बना, उसके लिए नहीं, वो अपने आप लगी रहती है हर समय। वो दूर भी होगा तब भी। तो जब हमारा भगवान से हम भक्ति करेंगे तो हमारा भगवान से स्वाभाविक प्रेम जो हमारे हृदय में छुपा हुआ है वो बाहर जागृत हो जाएगा। उससे देव ऋण ऋषि ऋण का क्या लेना देना? समझा रही है बात? भगवान की भक्ति में सब कुछ है ना प्रभु जी। भक्ति कर दिया तो सब कुछ। भगवान सबके मूल है, वहीं से सब आते हैं, तो मतलब वो सेटिस्फाई हुए तो सारे सेटिस्फाई जितने जीव हैं। हाँ ये भी ठीक है, भगवान सबके मूल है। इस तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, ठीक है सारा कुछ। पेड़ की जड़ में जल देते हैं हाँ, तो सारे पत्ते और फल फूल लगते हैं। ऐसे ही हम अगर भगवान बिल्कुल ये एग्जाम्पल सही है, एग्जाम्पल अच्छी दिया करो। जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से उसके पत्ते, शाखा, उपशाखा सब कुछ तृप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने से सारे तृप्त हो जाते हैं। जैसे मुख्य प्राण मुंह में भोजन देने से सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार एकमात्र अच्युत का भजन करने से सब लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये इतनी अच्छी बात अगर आपको ये याद रह जाए तो इसके द्वारा आप कितने ही लोगों को भजन में प्रवृत्त कर सकते हो ये कथा सुना करके। इसकी एक और आपको एग्जांपल सिखाते हैं, हमारे गुरुजी सिखाते थे इसको, उसको याद कर लो और बड़ी आसान है, और उसके द्वारा कितने ही लोग भजन में लग जाते हैं। हमको भी इन चीजों ने अट्रैक्ट किया था भजन में, जिन्होंने हमको सिखाया था भजन करना। तो क्या है, इसकी एक कथा सुनाते थे गुरुजी। कहते एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसके पिता थे बिलेनियर, बहुत अमीर, बहुत ज्यादा। अब उसने क्या किया, उसकी हो गई अपने पिताजी से लड़ाई होगी तो उसने क्या किया, बाहर अलग हो गया अपनी पत्नी को लेकर के। भाई गुस्सा आ गया, पिता ने भी कहा निकल जाओ, वो कहता मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, अलग हो गया। अब क्योंकि वो तो अपने पिता की आश्रित था, सारा उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उसने कभी सोचा ही नहीं था।
उसको लगा था मेरे को जॉब मिल जाएगी, वो बाहर गया, उसने जो वो ट्राई करी, जॉब मिली नहीं, उसने कहा चलो बिजनेस करते हैं। उसने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, इसने लोगों से उधार ले लिए। किसी से इसने कितना ऋण ले लिया, 20,000 रुपये, थोड़ा घर लेने के लिए। किसी से घर किराए पे ले लिया, उसको बोला कि मैं किराया आपको 6 महीने बाद दूंगा, मेरा बिजनेस चल जाएगा। तो किराए वाला घर भी उसका ऋण वाला हो गया। और उसने जो आजीविका चलाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए शुरू में, बिजनेस चलते चलते तो समय लगेगा, इसीलिए 1 लाख रुपए किसी से और ले लिए, ताकि रोज का राशन पानी भी लेके आना है, घर में थोड़ा सामान भी चाहिए, खाट इत्यादि चाहिए सोने के लिए, तो थोड़ा सामान भी लिया। ऐसे करते करते उसने कई लोगों से थोड़ा ऋण ले लिया और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि उसका बिजनेस हो गया ठप। 6 महीने तक उसका बिजनेस चला ही नहीं काम। लोग उसके पास पैसे मांगने आने लग गए, भैया पैसा दो हमारा, पैसा नहीं तो कम से कम ब्याज ही दे दो। लेकिन ना तो वो ब्याज दे पाए, ना वो मूल चुका पाए। अब लड़ाइयां झगड़े होने लग गए। ऐसा होता है, देखा जाता है। अब वो व्यक्ति, बड़ा बच्चा वो जो है वो बड़ा परेशान हो गया लड़का, और उसकी पत्नी जो है वो भी बेचारी बड़ी विवश हो गई। हालत ये आ गई कि लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़ जाएं कि पैसे ही नहीं है घर में, कोई उधार देने को भी तैयार नहीं, उसको ऋण ले चुका है लोगों से, और लोग उसकी जान खाते हैं पैसे वापस करवाने के लिए। अब एक दिन उसकी जो लड़की की माँ थी वो बड़ी सियानी थी, उसने उसको समझाया ये तो घरों में चलता रहता है, पेड़ की डाली जो है पेड़ से अलग होती है, शाखा और पेड़ दोनों को ही कष्ट होता है। ये नहीं कि तुमको ही कष्ट हो रहा है, तुम्हारे पिताजी को भी बहुत कष्ट हो रहा होगा, ससुर जी को भी, जाओ जाकर के क्षमा याचना कर लो। इसने अपने पति को समझाया, उठाया बच्चा और जाकर के चरणों में गिर गए। वो तो पहले ही चाहते थे, वो भी दुखी हुए पड़े थे, 6 महीने हो गए थे, बच्चा घर से दूर था, पोते का मुंह नहीं देखा था। अब सबने क्या किया, सुलह हो गई, रहने लग गए एक साथ। अब जो सारे जो लोग थे ना, जो इनसे पैसे मांगने आते थे, कर्जा मांगने आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। कोई कर्जा लेने नहीं आता। बताओ क्यों? कोई इसका उत्तर दे सकता है? हैंड रेस करके बताइए। हरी हैंड रेस करके बताइए। हाँ जी, हैंड रेस करके ऐसे बोलिए मत, हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए बस। हमें देखना है लोगों का। यहाँ पर हमारे जो वैष्णव हैं 8 हैंड रेज हुए हैं, मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे इसको कैसे दिखता है। सुमन दीदी आप बताओ। सुमन दीदी नहीं है। अनु दीदी आप बता सकते हैं? हाँ जी, उनके जो जिन लोगों ने उनको ऋण दिया था ना, वो उनके पिता से पहले ही ऋणी थे या उन पे डिपेंडेंट थे। बिल्कुल सही। जैसे कि क्या होता है, अब वो लोगों को उसने पैसे वापस नहीं किए, उसके पिता ने, ना ही इस लड़के ने वापस किए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऋण मांगने के लिए आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसने उससे 20,000 रुपए लेने थे लड़के से, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पिता जो हैं, उसके पिता से उस व्यक्ति ने पहले से 5 लाख रुपए ले रखे हैं। जब वो आएगा मांगने उसके बेटे से, तो उसका पिता क्या बोलेगा, चल ठीक है 20,000 रुपए काट ले, पहले मेरे 4,80,000 रुपए वापिस कर और साथ में ब्याज भी दे। सब ने जो है ऋण ले रखा है उसके पिता से। वो तो बहुत ही अमीर व्यक्ति है। जितने भी लोग हैं सब चुपचाप बैठ गए, बिल्कुल दुबक गए, क्योंकि उसको पता चल गया उनको कि अपने पिता से कनेक्ट हो चुका है, अब ये अलग नहीं है। इसी प्रकार जीव संसार में मारा फिरता रहता है जब भगवान की शरणागति नहीं होती। और क्या होता है, वो सबका ऋणी हो जाता है। जितने भी लोगों से हम लेते हैं कुछ ना कुछ हेल्प, उन सबके हम ऋणी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सर्वतोभाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो हम क्या हो गए, अपने पिता से जुड़ गए। अब आप यहां कहोगे कि भाई जो अलग भी है वो है तो भगवान का अंश ही, तो फिर वो भी तो भगवान का पुत्र ही है। लेकिन जैसे कि पिता का पुत्र जब अलग हो जाता है लड़ाई करके, तो पिता उसका खर्चा पानी नहीं देखते, वो अपने आप देखेगा फिर। लेकिन जो बीच में रहता है उसका सब कुछ देखना पड़ेगा भाई पिता को, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो अलग होकर के ही रहने लग गया, उसका क्या है? जो लड़ाई करके गया है घर से, जिसकी पत्नी बोल के गई है कुछ, तो उसको थोड़ी देखेंगे वो। तो इसी प्रकार भगवान है, जबकि वो सबके ही हैं, सब उनके अंश है, लेकिन जो भगवान से विमुख होकर के घूम रहा है संसार में भोग करने के लिए, उसको भगवान थोड़ी देखेंगे। जो शरणागत हो गया, जिसने कह दिया कि मैं तुम्हारा, द्रौपदी की लाज जा रही थी, क्या भगवान को नहीं पता था? द्वारका में बैठे हुए पता था, लेकिन उसकी शरणागति कहाँ हो रही थी? पहले उसको लग रहा था मेरे ससुर बैठे हैं,
ससुर के पिता आगे पितामह भीष्म पितामह इत्यादि बैठे हैं और मेरे पति 5 जो है इतने धुरंधर बैठे हैं, तो मेरा क्या हो सकता है। लेकिन जब उसने देखा भैया ये तो गया काम बिल्कुल, ये कोई कुछ नहीं कर पा रहे, सब विवश हुए बैठे हैं, सब अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में बद्ध हैं और सब लोग आराम से बाकी लोग बैठे देख रहे हैं तमाशा, तब उसने हाथ जोड़ दिए। पहले तो बहुत अपने आप का भी प्रयास किया, उसने अपने दांतों से साड़ी दबा ली कि शायद इसी से ही छूट जो है बच जाऊं मैं। लेकिन दुशासन तो बहुत 80 पता नहीं कितने हाथियों का बल रखता था, तो वो उसको खींच करके जैसे ही उसने खींचा तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर उठा करके गोविंद की शरण ग्रहण कर ली कि प्रभु अब तो मैं आपकी शरण में हूं, अब आप ही मेरी लाज को रखोगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और क्या किया, जो है साड़ी, महाराज जी कहते हैं ना, यही नहीं पता चल रहा था कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, इतनी ज्यादा ढेर लगा दिया कि दुशासन जो है वो खींचते खींचते मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो ऐसे भगवान जो है आकर के शरण जो कोई ग्रहण कर लेता है भगवान की सर्वतो भाव से, पहले भी भगवान की शरण, बीच में भी भगवान की शरण, अंत में भी भगवान की शरण, मतलब भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई है ही नहीं जगत में। हम लोग ये तो कह देते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और आगे जो मेन जो बात मीराबाई ने कही ना, मेरे तो गुरुधर गोपाल, ये तो सब लोग बोलते हैं दूसरों ना कोई, ये दूसरों ना कोई नहीं हमारे अंदर आता, दूसरों पे हमारी बड़ी आशा लगी रहती है। लेकिन भगवान ने बोला है रामचरितमानस में, मोर दास कहाई नर आशा, कहूं तो कहो कहा विश्वासा। मेरा दास कहा करके इधर उधर आशा लगाता है, उसका मैं क्या विश्वास करूं। मेरा दास बन गया, मेरी शरणागति ग्रहण कर ली, नौकरियां छोड़ दी, भजन करने लग गया और लोगों से इच्छा करता है कि मेरे को कुछ दे जाएं, मेरा घर चल जाए, मेरा खर्चा पानी चल जाए, तो मैं ऐसे की क्या आशा, इसका क्या विश्वास करूं मैं। कहो तो कहूं कहा विश्वासा। अब भाई आपके घर में चला गया तो आप, मैं पानी पिलाओ, मैं को नहीं, पानी तो मैं लेके आया हूं, पानी पीने लग गया वहीं बैठ के अपना, और फिर आपको चलो चाय पानी बना देते हैं, कुछ शिकंजी भी ले लो, नहीं वो भी मैं लेके आया हूँ, शिकंजी भी लेके आया हूँ, वो भी पीने लग गया। तो बोले भोजन का समय हो गया, भोजन वाला बोले नहीं भोजन भी मैं लेके आया हूँ। कहोगे भाई आए क्यों हो, अगर हमारे घर आए तो हम देखेंगे ना भाई, आपको खिलाने पिलाना सब कुछ। इसी प्रकार प्रभु है, जब मैंने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, भगवान कहते। और ये सही बात है, भगवान ही देखते हैं, इसके हमने कितने प्रमाण देखे हैं। ये तो हमारा बद्ध जीव का एक डर होता है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, बंधु यहाँ मरकट की नाई, हम यहाँ तोते की भांति बंध गए हैं, बंदर की भांति बन गए हैं। बंदर भी बन जाता है, तोता भी बन जाता है। तोते को जैसे पकड़ते हैं ना, कुछ नहीं करते, एक जगह कुछ रख देते हैं और एक छोटी सी डंडी फंसा देते हैं, जैसे ही तोता उसमें पैर रखता है वो डंडी नीचे गिर जाती है और तोता उसको जोर से पकड़ लेता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन अगर तोता उस डंडी को छोड़ दे, उस जो पाइप सा छोटा सा पकड़ा हुआ है उसने, तो वो तो वैसे ही उड़ जाएगा, वो गिरेगा थोड़ी, क्योंकि उसके तो पंख लगे हुए हैं, वो गिरेगा तो है ही नहीं। और हम लोग इसी प्रकार मरने से डरते रहते हैं। भाई मर तो सकते ही नहीं हम, क्योंकि हम आत्मा है, हमें कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कह दिया ना दूसरे अध्याय में, नैनम शिनंती शस्त्राणी नानम दहती पावका। लेकिन हम लोग इतना डरते रहते हैं, सारा दिन मरने से ही डरते रहते हैं, हमें कुछ हो ना जाए, और कितने ही प्रकार के डर हमको सताते रहते हैं। और मान लो किसी से ये डर निकल जाए तो अगर वो शास्त्र को नहीं जानता तो वो उत्पाती हो जाता है, वैसे लोगों को मारने लग जाता है कि मेरे को कुछ हो ही नहीं, यह भी गलत है, वो विकर्म हो गया। तो इसीलिए गीता में भगवान कर्म सिखा रहे हैं, वेद विहित कर्म करो और तुम आत्मा हो, आत्मा के कल्याण के लिए कैसे धीरे धीरे उत्थान होगा, ये कर्म मुक्ति का हम जो है प्रसंग ये समझ रहे हैं। यहाँ पर कर्म मुक्ति समझ में आया ना, कर्म से कैसे मुक्ति होगी। पहले भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया कि भाई जिसका भी ज्ञान या भक्ति में अधिकार नहीं है वो निष्काम कर्म योग करे, क्या करे, कर्या करे और उसको बाद में भगवान को अर्पित कर दे। इससे क्या होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, आत्मनात्म विवेक हो जाएगा। अब आगे भगवान कहने लगे, यदि तेरा इसमें भी अधिकार नहीं है तो निष्काम कर्म नहीं कर सकता, तो तू क्या कर, सकाम कर्म कर। लेकिन कौन सा सकाम कर्म कर, वेद विहित सकाम कर्म कर, कि देवताओं को जो है प्रदान कर और उनसे फिर फलों को प्राप्त कर, देवताओं के निमित्त कार्य को कर और फिर उनसे फल प्राप्त कर। जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है, पुत्र कामेष्टि, पुत्र की इच्छा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त होगा, और देवताओं को यज्ञ के द्वारा आहुतियां प्रदान कर। इस प्रकार से यहां पर यह बताया जा रहा है। आगे फिर ये श्लोक आ गया जिसमें बीच में भक्ति के रिलेटेड श्लोक आ जाते हैं ना, जैसे कुछ कुछ, तो ये वाले श्लोक आ जाते हैं कि भगवान को भोग लगा के खाने से सभी तृप्त हो जाते हैं, इसीलिए सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसने भगवान का भजन कर लिया। तो ये सारी बात अब आ गई है। आगे यहाँ पर इसकी वृत्ति ये रह गई थी ना, सब प्रकाशी का वृत्ति श्लोक यह हो गया था सारा, ये तो हो गया था ना। आगे अगला श्लोक कर लो।
आ नहीं रहा आगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका अन्वय मैं ही कर देता हूं, समय कम है। क्या कह रहे हैं भगवान? भूतानि सभी जीव अन्नात अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं, अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात वर्षा से होती है। ये सारे श्लोक उसी चीज को क्रम को समझा रहे हैं भगवान जो कह रहे हैं। यज्ञात यज्ञ से पर्जन्य भवति वर्षा होती है, और यज्ञ जो है कर्म समुद्भव कर्म से उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। भाई हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? अन्न से हुई। कोई बता सकता है अन्न से कैसे हुई? हाँ, आगे बताया जाएगा, इसको समझ लो ऐसी। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति क्या से होती है? वर्षा से होती है। वर्षा होगी तभी फसल होगी, और वर्षा होगी यज्ञ से, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है, यज्ञ को कर्म बताया गया है। यज्ञ दान तप ये 3 कर्म है, वेद विहित कर्म है। यज्ञ दान और तप इत्यादि क्रियाएं ये कर्म में आती हैं। तो यज्ञ करेगा, उससे वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी होंगे। ये कर्म है, भगवान कह रहे हैं संसार चक्र है। तो इसका भावानुवाद में विष्णु चक्रवर्तीपाद जी क्या कह रहे हैं? श्री भगवान कहते हैं संसार चक्र की प्रवृत्ति के कारण स्वरूप होने पर भी यज्ञ प्रयोजनीय है। कि संसार चक्र की प्रवृत्ति किससे होगी? यज्ञ से होगी। अन्न से क्या होगा? प्राणी उत्पन्न होते हैं। अतः जीवों का कारण अन्न है, क्योंकि अन्न क्या होता है? अन्न जब हम खाते हैं, कर्म बताया गया। अन्न क्या होता है? रक्त में परिवर्तित होता है, खून बनता है अन्न से, और 7 धातुएं बनती हैं, 8, और उसके बाद शुक्राणु बनता है, वही जीव का शरीर बनता है। जैसे जिसको बताया जाता है कि थोड़े दिन पहले जो पूरा आगे आएगा भागवत जी में 30वें स्कंद में पूरी बताया गया बच्चा कैसे जन्म लेता है, कैसे बच्चा माता के गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होता है। छोटा सा शुक्राणु होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अन्न का कारण क्या है? मेघ है, और उस वृष्टि से जो है, क्योंकि वृष्टि से अन्न होता है वर्षा से, तो मेघ का कारण क्या है? यज्ञ। क्योंकि लोगों के द्वारा किए गए यज्ञ से ही देवता जो है वृष्टि देने वाले मेघ का सृजन होता है। उस यज्ञ का कारण कर्म है। अब यहां बता रहे हैं यज्ञ पुरोहित उसको ऋत्विक बोलते हैं, और यजमान जो कराने वाला है उसके द्वारा अनुष्ठित कर्म से क्या होता है? यज्ञ सिद्ध होता है। एक तो यज्ञ में कराने वाला होगा जो यज्ञ कराएगा, पंडित जी ब्राह्मण जो मंत्रोच्चारण करेगा, एक जो बनेगा यजमान जो यज्ञ को वहां पर सारा धन खर्च करेगा और सारी सामग्री ला करके देगा। तो जो ऋतुओं में यज्ञ करते हैं उन यज्ञ पुरोहितों को ऋत्विक कहते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं। तो इस तरह से यज्ञ कार्य में मुख्य 4 पुरोहित होते हैं, होता, अर्धव्यू, ब्रह्मा और उद्गाता। इसके बारे में थोड़ा समझ लो, प्रभु जी अभी स्क्रीन शेयर करेंगे। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके 4 वेदों को वेद व्यासी ने 4 ऋषियों को पढ़ाया था। ऋग्वेद पैल ऋषि को, यजुर्वेद वैशंपायन जी को, सामवेद जैमिनी ऋषि को, अथर्ववेद सुमंतु जी को। 4 वेद के बाद 4 उपवेद हैं। क्यों बनाए उपवेद, इसको भी समझाएंगे। 4 उपवेद कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्य कलावेद। अब देखो हम लोग संसार में आ गए। अब संसार में आ गए तो भगवान ने 4 वेद दिए, वेदों के द्वारा बताया यज्ञ करके देवताओं से अपने फल प्राप्त करो और संसार को चलाओ आराम से। यज्ञ से वृष्टि होगी, वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से प्राणी होंगे। यज्ञ भाग देवताओं को दे करके तुम ग्रहण करोगे तो इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो वेदों में यज्ञ का विस्तार है, सारा कर्मकांड का विस्तार है। अब फिर आयुर्वेद की क्यों जरूरत पड़ी? कोई बता सकता है आयुर्वेद भी क्यों दिया वेद व्यास जी ने? थोड़ा सा माइंड चलाओ, आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ी? 4 वेद तो दे दिए थे संसार को चलाने के लिए, हम अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ, आकांक्षा दीदी आप बताइए, हैंड रेज किया जो। हाँ जी, सब लोग म्यूट कर दो। आकांक्षा, जो इस शरीर से हमने सारा कुछ करना हो शरीर की हेल्थ के लिए, संभाल के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो शरीर जो है हमारे को शरीर मिला भोग भोगने के लिए। हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? होते हैं भाई, बीमार तो होते ही हैं, इसीलिए आयुर्वेद दिया जिससे के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सारी व्यवस्था भगवान ने दी है। धनुर्वेद क्यों दिया भगवान ने? भाई रक्षा करने के लिए। सारी जब हमारे से कोई युद्ध भी करेगा, अपनी रक्षा करने के लिए हमें कैसे अपनी प्राणों की रक्षा करनी, तो धनुर्वेद दिया। वहां धनुर्वेद में सारी यही युद्ध के कौशल सिखाए गए हैं, किस शस्त्र को कैसे प्रयोग करना है। तो वो शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क होता है पता है किसी को? हैंड रेज करके बताना, शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क होता है? हाँ जी सुदेवी दीदी बताइए। प्रभु जी
अस्त्र तो हाथ में लेके किया जाता है जैसे नहीं, तलवार, और शस्त्र जैसे बाण हो गए, तीर हो गए। नहीं, किरण दीदी आप बताइए, किरण माता जी आपने क्या बताया? शस्त्र जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अस्त्र जो हाथ में लेके मतलब प्रहार करते हैं वो। आपने दीदी सुदेवी दीदी क्या बताया था? प्रभु जी, अस्त्र जो हाथ में लेके जिससे हम वो शायक लड़ाई करते, जैसे तलवार हो गई, और शस्त्र जो है जैसे तीर बाण हो गए, जैसे चला के दूर से प्रहार करते हैं। हो सकता होगा, पर मुझे जो सुना है मैंने प्रभु जी से। हाँ जी मनीष प्रभु क्या बताइए? अस्त्र तो जिससे हम योद्धा लड़ाई करता है, शस्त्र शायद शास्त्र पे बोलते हैं। शास्त्र नहीं, शास्त्र अलग वस्तु है, शस्त्र अलग वस्तु है। हाँ जी, मैंने जो सुना था वो ये था, प्रभु जी ने जो बताया था कि कुछ शस्त्र जो होते जैसे चाकू है, ये तो हमने मारा अगले के, ठीक है। एक होता है कि हमने आवाहन किया, जैसे अग्निबाण चला दिया अर्जुन ने, तो वो उसका आवाहन करना पड़ता है, ब्रह्मास्त्र। तो अस्त्र जो होते हैं वो जो होते हैं जो कि मंत्र द्वारा सिद्ध होते हैं, उनके अंदर विशेष शक्ति होती है। अस्त्र जो है साधारण व्यक्ति के पास नहीं होते। शस्त्र जो होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं तेरा चाकू मार के उसने या गोली मार दी, गोली शस्त्र है, और ये तलवार शस्त्र है। लेकिन अस्त्र क्या है? अग्निबाण चला दिया या और कोई बाण चला दिया। कई लोग मोहिनी बाण चला देते हैं, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार के जो अस्त्र होते हैं जो कि मंत्र द्वारा जो है रहते हैं। तो यहाँ पर धनुर्वेद में अस्त्र और शस्त्र की विद्या है। अब कोई लेकर पढ़ने लग जाना धनुर्वेद कि चलो भाई किसी पे चलाएंगे अग्निबाण, ये अब आजकल कलयुग में कुछ नहीं चलता। गांधर्व वेद क्यों दिया भगवान ने, बता सकता है कोई? वेद व्यास जी ने गांधर्व वेद की रचना क्यों की? हाँ जी आकांक्षा। हाँ भाई देखो, अभी कथाएं चल रही है, इतना मुश्किल नाम ले रहा था, अभी थोड़ी हंसी ठिठोली हो जाती है तो अच्छा लगता है ना। व्यक्ति को थोड़ा मनोरंजन चाहिए, हम संसार में आए हैं, थोड़ा मनोरंजन हमको चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने क्या दिया? गांधर्व वेद दिया। उसमें बहुत प्रकार के काव्य की कलाएं, रस, छंद, ये सब सारा कुछ बताया गया है। कितने प्रकार के रस हैं, कितने प्रकार की छंद इत्यादि होते हैं। स्थापत्य कला वेद क्यों दिया? बनाने के लिए घर, हाँ, रहने के लिए घर भी तो चाहिए, तो उसमें सारी वो, हाँ, घर बना, वो रहने, जो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? इंजीनियरिंग डिमांड, सारी चीजें जो होती हैं वो सारा सिस्टम उसमें दिया गया है स्थापत्य कला वेद। तो ये 4 उपवेद भी दिए वेद व्यास जी ने, सारी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। अब आपको पढ़ के कितना सुंदर सुन के अच्छा लग रहा होगा। और हमको ये चीजें पता थी क्या? हमने अपने बच्चों को भी नहीं दे रखी, और हम ऐसे घूमते रहते हैं जगह पता नहीं, और अपने ही धर्म पर कटाक्ष करते हैं। हिंदू सनातनी अपने ही धर्म को बोलते हैं हमारे तो बहुत कंसेप्ट है जी, 33 करोड़ तो देवी देवता है, कुछ पता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कभी, हमने कभी साधु गुरु के पास जाकर के चीजों को समझा ही नहीं। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। कम से कम बच्चों को 4 वेद, उनके 4 ऋषि, 4 उपवेद क्यों दिए, वेदों में क्या बताया गया है, ये पता होना चाहिए। अपने बच्चों को इतनी शिक्षा तो दो कम से कम, ताकि उनको पता हो कि हम कहां से हैं, कितना हमारे कितने रिच हैं हम लोग। सारी व्यवस्था भगवान ने दी। बद्ध जीव होकर के संसार में है, उसको भी देवलोक तक कर्मकांड के द्वारा पहुंचाने का सारा सिस्टम है, पूरा देवलोक तक पहुंचाना कितनी बड़ी बात है। और जो बाकी धर्म है वहां पर तो वो मुसलमान लोग कहां तक जाते हैं? मैक्सिमम जन्नत तक। जन्नत क्या है? स्वर्ग। इससे ऊपर की तो बात ही नहीं है। भगवान ने तो सारा अरेंजमेंट दिया है। तो इसीलिए हमारे पास तो बहुत कुछ है। आगे ये ऋत्विक जो होते हैं, ऋत्विक 4 प्रकार के, होता, अधर्व्यू, उद्गाता, ब्रह्मा, ये जो है ये क्या होते हैं इसको समझो। 4 यज्ञ के पुरोहित होते हैं यज्ञ करते समय। होता होता है जो कर्म करेगा हवन करने का, हवन करेगा। अर्धवीर होता है जो वेदी बनाएगा। आजकल तो एक ही व्यक्ति वेदी बनाता है, एक ही हवन करवाता है, एक ही पंडित जी बेचारे सारा कुछ करते हैं। उसको भी पहले ही बोल देते पंडित जी 500 रुपए देंगे आपको। ये नहीं होता था पहले यज्ञ में बहुत धन खर्च किया जाता था। और ऐसा उसमें क्या होता है, होता जो है वो हवन करेगा, अधर्व्यू जो है वेदी बनाएगा, उसको वेदी बनाने वाले को अधर्व्यू बोलते हैं। जो गान करेगा, जैसे होते हैं ना श्लोक उच्चारण करते हैं ऊपर नीचे कर करके, मेरे को तो आते भी नहीं गाने, कैसे बोलते होते हैं वो किसी को आता है? तद ब्रह्मा ऐसे ऐसे करके बोलते होते हैं, वो आता नहीं है क्या करे। तो वो गान करने वाले उसको उद्गाता बोलते हैं। वो श्लोकों का होता है, उसमें उदांत अनुदांत का बड़ा फर्क होता है। अगर गलत हो जाए ना तो उसका फल उल्टा हो जाता है।
तो ब्रह्मा जो होता है, जो निरीक्षण करता है सारा, उसको ब्रह्मा बोलते हैं, जो निरीक्षण करता है यज्ञ का। 4 यज्ञ के पुरोहित होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 यज्ञ के मुख्य पुरोहितों के बारे में बताया गया है। तो इसकी हम आपको छोटी सी एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे आज। इसको आप पढ़िए, बच्चों को भी बताइए, ये बड़ा जरूरी है। ये सारा कुछ भागवत में, गीता में सब कुछ बताया गया है भगवान ने। तो ये हमें पता होना चाहिए, पुराण इतिहास सब कुछ क्या है हमारे पास, क्यों इतना कुछ है। यद्यपि हमें भजन ही करना है, लेकिन ये सब चीजें भी हमको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब ये समय बहुत हो गया है, आज की कथा को ही विराम देते हैं।